नवाबगंज क्षेत्र टांडा सादात विकासखंड नवाबगंज पंचायत में एसआईआर को लेकर एक मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया, जिसके बाद हमारे संवाददाता ने जब ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने बीएलओ पर सूची में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी बताया कि बीएलओ ने कैसे एसआईआर सूची में हेरफेर की। मैं आया हूँ टांडा सादत में। यहाँ पे पंचायत सूची में बीएलओ साहब ने काफ़ी घोटाला किया है। मैं यहाँ के ग्रामीणों से पूछना चाहूँगा, आखिर इस सूची में क्या घोटाला किया गया है? बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीब अहमद है। ये बताइए, ये बीएलओ साहब ने आपको क्या घोषित किया है? मैं को घोषित कर दिया। ये बाबा बता रहे हैं कि हमें जो है 50 बीएलओ साहब ने मृतक घोषित कर दिया, और जो कि यहाँ पे जीवित खड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मैं मौजूद खड़ा हूँ और मुझे मृत्यु घोषित कर दिया। क्या नाम था आपका? हबीब अहमद। क्या नाम है था आपका? मैसर अली। ये बताइए, बीएलओ साहब क्या कर रहे हैं? बीएलओ साहब ये सूची आई है, इसमें देखा गया है कि जो वोट जिंदा लोग हैं उनको मरवा घोषित कर दिया, और जो नहीं बनने वाले वोट थे उनको बढ़ा दिया गया, और कुछ वोट ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है वो यहीं रह रही है, उसको मृत्यु घोषित कर दिया। जो लोग बाहर चले गए काम करने के लिए उनको मरवा दिखा दिया। 4-6 लोगों को मरवा दिखा दिया। 2-4 लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई है बेटे की, उनको दिखा दिया शादी हो गई, उनको वोट काट दिया। ये सब घोटाले कर रहे हैं। ये सूची में पकड़ा गया है इनको। अभी सूची आई है स्कूल में, तो उन्हें पकड़ाया सबने, तो पता चला गाँव वाले आए सब, वो अपना अपना देख रहे हैं सूची का क्या है। आइए, अब मैं यहाँ के ग्राम प्रधान से बात करना चाहूँगा। प्रधान जी इधर हैं। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? इशाक अहमद, ग्राम प्रधान टांडा सादात। अच्छा, ये बीएलओ साहब क्या कर रहे हैं आपके यहाँ? बीएलओ साहब ने तो वो हरकतें करी हैं क्योंकि हमने इनको वोट बनने के लिए दिए थे। जो लोग जिंदा हैं उनको उन्होंने मृतक दिखा दिया, और जो जिन बेटियों की शादी नहीं हुई उनको शादीशुदा दिखा दिया इन्होंने। जो लोग यहाँ से काम करने के लिए चले गए बेचारे अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, उन लोगों को इन्होंने मृतक दिखा दिया। तो ये तो लोग जो हमारे परमानेंट हैं, इन्होंने सूची के साथ में बहुत छेड़छाड़ करी और इसमें बहुत हेरा फेरी करी। इन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने वोट फर्जी वोट भी बनाया है। उन्होंने 4-5 वार्डों में बहुत फर्जी वोट बनाए हैं। बताया जा रहा है कुछ महिलाओं की शादी हो चुकी है, उनके पति दूसरे दर्शाए गए हैं क्या? हाँ, एक महिला, हमारी 2-3 महिला ऐसी हैं जो उनको इन्होंने, जिनकी शादीशुदा है वो अपने पति के साथ रह रही है, उनको दूसरे पति के साथ उन्होंने जोड़ दिया। तो हम यही चाहते हैं एसडीएम साहब से कि ऐसे घूसखोरों को बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल तबादला हो जाए इनका, और ये कहीं नौकरी के लायक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग भविष्य में ये लोगों को खराब करेंगे। आने वाले लोग जो भी हैं वो इनसे परेशानी रहेंगे। अब मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं इशाक अहमद। क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद। क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद। अच्छा, ये बताइए, ये बीएलओ साहब क्या कर रहे हैं आपके यहाँ? बीएलओ साहब ये क्या कर रहे हैं, पंचायत की सूची जो आई है इन्होंने इस तरीके से लेके चले ना, तो ये घर घर गए हैं कहीं पर, जो है घर घर जाते तो शायद ये समस्या नहीं आती। जो है इन्हें लोगों से जानकारी लेके, जो इनके पक्ष के थे, जो माल पक्ष के थे, उनसे जानकारी लेके कि इसका वोट क्या होना, एक तरीके से सुनिए जो तरीके से ये चीज़ रची गई है। जो है उनके जो जिंदा हैं उनके वोट मृतक दिखाए काट दिए गए, जो बच्चियों की शादी नहीं हुई है उनको शादी दिखा दिए गए, जो कहीं पर काम पर गए हैं उनको प्लान दिखा दिया गया इनका। जो है और जो भारी तादाद में इन लोगों ने कुछ बाटों में वोट फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। जो है क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम नईम, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम टांडा सादा। मैंने परमानंद भाई को उनको मैं कई बार बोला था, मैंने समझा के भी गया हूँ कई बार कि ये घूसगिरी गलत है। इन्होंने घूसगिरी करके उन्होंने फर्जी वोट बनाए हैं। वार्ड संख्या 2 टांडा सादात का, उसमें 85 वोट दिए 85 वोट दिए थे, तो मात्र 10 वोट आए इसमें। 75 वोट वो गाँव हैं, और सारे वोट पात्र दिए गए थे 21 साल 22 साल तक के, 18 से 19 तक के वोट। उससे लिए मैं इनसे कह के भी गया हूँ, इसलिए परमानंद भाई को यहाँ से फिलहाल विदा होना चाहिए टांडा सादा से, क्योंकि 20 साल हो गए इन्हें ये काम करते हुए, समझाने के बावजूद भी नहीं समझ पाए। मैं यश अंगबार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमान। कौन से पद पे हैं? मैं शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र हैं, बीएलओ का पदभार संभाले हुए हैं जी। तो आप यहाँ पे कब से ड्यूटी कर रहे हैं? कितनी सालें हो गई हैं कार्य करते हुए? 10 के आसपास हुए। 10 साल है शिक्षा मित्र के पद पे कार्य करते हुए। यहाँ पर तैनात इसी विद्यालय में है? जी नहीं सर, मैं दूसरे विद्यालय था। अच्छा, दूसरे विद्यालय में? जी, यहाँ आया। इस विद्यालय में कितनी सालें हो गई हैं? लगभग 10 के आसपास हो गया। 10 सालें लगभग इसी विद्यालय में हो गई है ना जी। तो ग्रामीणों का आरोप जो है कि इस समय जो मतदाता सूची है, तो सूची के अकॉर्डिंग आपने जो सर्वे की है, जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जो मृतक
जो जिंदा व्यक्ति है उनके लिए आपने मृतक दर्शाया है जी। और जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई है उन बच्चियों की शादी की है, शादी दर्शा दी गई है। जो लोग गांव के अंदर रह रहे हैं उनके लिए आपने गांव से पलायन दिखा दिया है। क्या कारण रहा, किसी के दबाव में, राजनीतिक संरक्षण में या सर्वे करके? जी देखिए, मैंने कार्य पूरे निष्पक्ष के सर्वे से किया है और जो व्यक्ति, मैं 2-3 बार उनके घर पे भी गया हूँ, वो व्यक्ति यहाँ मुझे नहीं मिले। जब भी गया तो उनके ताला ही मिला मुझे जी। और अब भी उनका, अभी जो SIR हुआ है उसमें मैं BLO था, तब भी उनके पास ताला है लगा हुआ। तो SIR के फॉर्म में भी आपके हाँ वो, इसी तरह से mistake हाँ आई वही थी? मिस्टेक में गए वो अभी यही मिस्टेक फिर से आई थी जी। SIR वही, हाँ फॉर्म में वही, भी? हाँ यही था। तो SIR फॉर्म में भी जो व्यक्ति जो जिंदा है उसके लिए मृतक दर्शाया है? नहीं, मृतक, मुझसे मृतक क्यों दर्शाऊंगा सर मैं? जब वो पलायन शिफ्टेड हो गया सर, मैं तो शिफ्टेड दिखाऊंगा ना, मैं डेथ क्यों दिखा दूंगा नहीं, सर? जो आपकी लिस्ट है वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो गांव ग्रामीणों वालों आरोप है गांव वालों का कि वोटर लिस्ट में जिस व्यक्ति को आपने मृतक दर्शाया है वो व्यक्ति वर्तमान में जिंदा है और सामने खड़ा है। देखिए सर, मैंने पुरानी वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग कार्य किया। जी। अब आज मैं वोटर लिस्ट लेने जा रहा था, जी। ये ग्रामीण लोग आ गए कि बोले ये कार्य, तो मैंने कहा ठीक सर, उसको मैं बात करता हूँ, मैं वोटर लिस्ट ले आता हूँ, उसके बाद मैं उसको जांच पड़ताल करूँगा, उसको गहन से जांच करूँगा उसकी, और जांच करने के बाद अगर कोई वोट अगर बाई चांस अगर कोई इधर उधर होता है, वहाँ उसको आपत्ति दे दीजिए, 2 दिन में वो सर हो जाएगा, उसको आपत्ति सुधार करके सही जी, करेंगे। सुधार कर दूंगा उसका और उसको तत्काल ठीक कर दूंगा। ठीक करेंगे आप जी। तो सुधार कराएंगे। तो आपने जो अभी सर्वे की थी तो वो आपने घर घर जाके सर्वे नहीं की थी? नहीं, घर जाके की थी सर। घर घर जाके की जी। थी पुरानी सूची से? जी। तो पुरानी आपके अकॉर्डिंग जो निकल के आ रहा है निष्कर्ष में पुरानी सूची में फॉल्ट है? अब हो सकता है सर, यही मेरे समझ में तो यही है कि अगर ऐसा है, फॉल्ट है, तो अब ये जो नई सूची आएगी, अगर उसमें कोई व्यक्ति को दिक्कत ये है कि मेरा वोट किसी कारण नहीं है या वंचित रहा है, मिस्टेक हुआ है, वो आपत्ति करेगा, आपत्ति के बाद उसको तत्काल उसको बनवाने का काम करेंगे। ग्रामीणों का आरोप यह है कि आपने पैसे लेकर इस तरह का काम किया है? क्या नहीं सर, मुझे कोई, मैं न किसी के दबाव में कार्य कर रहा हूँ, न किसी से पैसे लेकर कार्य कर रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से गांव वालों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, ये संदेश यही है कि ये बिल्कुल किसी बात की ये ना करें, सोचे, आपत्ति उस पर लगा दें और मैं उसको तत्काल ठीक करने का काम करूँगा। और कितने दिन के अंदर जो फॉल्ट हुआ है ये सर, आज अगर ये किसी टाइम दे देते हैं, मैं कल 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जाके नवाबगंज जाके उनको सही कराने का काम करूँगा। थैंक यू।